तोला सोना तो आजकल कोई भी दे देता है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो कहिए ना अपने साईं से कि कहीं से 100 तोले सोने का भी इंतजाम कर दे, और अगर नहीं कर सकते ना तो साईं की रट लगाना आप छोड़ दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुलकर्णी सरकार से 100 तोला सोना लेकर ही वापस आइएगा। इसे लेकर आपको थाने जाना है और जाके थानेदार से कहना है कि ये आपको उस पाखंडी बैरागी ने दिया है, और ले जाइए अपना पुरस्कार। बहुत जल्दी में है। नहीं तो संभाल कर, बहुत कीमती चीज है। आपको कैसे पता ये कीमती है? आपने अपने सीने से जो लगा रखा है। क्षमा कीजिए, एक जरूरी काम है मुझे। सीने के सबसे करीब, सबसे कीमती एक ही चीज है, दिल। बस उसे संभाल कर रखो तो संभलना अपने आप आ जाता है। आई, बाबा नहीं है अब तक? दिख रहा है क्या कहीं तुझे? और अपना घर इतना भी बड़ा नहीं कि तेरे बाबा यहाँ खो जाए। किसी काम से बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। रसोई में सब्जी चढ़ाई, जा देख, हो गई हो तो उतार लेना, जा। जी आई। क्या हुआ? कुलकर्णी सरकार से कुछ बात हुई? आप कुछ बोलेंगे भी? क्या हुआ है? महासभापति जी, कुछ लोग आ रहे हैं आपके घर पे।
कर्म फल से कोई भी मुक्त नहीं। आई, खाना तैयार है। नमस्ते। नमस्ते। काका, कहाँ चले गए थे आप? वो भी हमसे बिना मिले। आपको मेरे हाथ की भाकरी अच्छी नहीं लगी क्या? यही है यमुना बेटी। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आइए। हाँ आइए। आइए विराजी। सुबह बिना बताए चला गया, उसके लिए क्षमा। लेकिन बड़ी शीघ्रता थी अपने परिवार को लाकर आपसे मिलवाने की, यमुना से मिलवाने की। ऊपर वाले के तरीके निराले हैं मालसापति जी। कल रात को ही सोच रहा था कि मैं रास्ता भटक गया, लेकिन सुबह होते होते मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया था कि जिसे मैं भटकना समझ रहा था वो तो मेरे प्रार्थनाओं का ही सुफल निकला। ये हमारा बेटा है, बड़े अच्छे संस्कारों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया इसे। ईश्वर से रोज प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, इसके विवाह के लिए सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए जो संस्कार और गुणों की धनी हो। यमुना से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकती। इसलिए आपसे यमुना का हाथ मांगने आया। और मैं वादा करता हूं कि यमुना हमारे यहां बहुत खुश रहेगी। धन्यवाद, पर वो हम दहेज। कोई दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। महालसापति जी, आज यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा। केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आप हम पर उपकार कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? गले लगी। साई कितने प्यार से सो रहे हैं, पर ये धूप।
मैं साई के चेहरे को धूप से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये धूप तो अजीब है। आप ही कर रहे हैं ना ये? मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। ये सूरज की रोशनी आपके साथ साथ कैसे चल रही है फिर? आपका दोस्त है क्या? सूरज मेरा ही नहीं, सूरज तो सबका दोस्त है। मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता है। इसीलिए तो मैं आपके पास आई थी। लेकिन आप तो आराम कर रहे हैं, तो मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सच्ची? हाँ। हैं गोलियां। अब जरा गिन के बताओ कितनी है? 1 2 3 5। 3 के बाद सीधे 5? तो फिर 4 कहाँ गया? 4 5 6 इसके आगे गिनती नहीं आती तो सीखनी चाहिए, है ना? पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। इन्होंने बताया था यमुना के बारे में, लेकिन आज यमुना से मिलकर यही लगा, जितना सुना कम सुना। अब क्या कहूँ, कौन ज्यादा भाग्यशाली है, आप दोनों कि आपको यमुना जैसी बेटी मिली, या यमुना जिसे आप दोनों जैसे माता पिता मिले। शगुन के लिए कल परसों आएंगे। अरे बाइजा अक्का, या ये बाइजा अक्का है, शेडी के पाटिल अप्पा जी की पत्नी और हमारी पड़ोसी। ये समझिए कि हमारा एक ही परिवार है। मुझे खबर मिली तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया, इसीलिए मीठा लेकर चली आई। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुशी का दिन है आज। और जब आए हैं तो शगुन करके ही जाइए, शुभ काम में देर क्यों? अब शगुन के लिए रुके तो घर लौटने में देर हो जाएगी। अरे तो आपको लौटने के लिए कौन कह रहा है, यहीं रुक जाइए। बेटे के ससुराल में। शिरडी आपके बेटे के ससुराल के अलावा भी बहुत बड़ा है और इनके पड़ोसी अच्छे लोग हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी उनके वहां। देखिए, मना मत कीजिएगा। महालसापति जी दिखाई नहीं दे रहे? पापा को कोई जरूरी काम याद आ गया तो वो चले गए। जरूरी काम? बेटी के रिश्ते की बात को छोड़कर चले गए, ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है?
ये क्या किया तूने? मेरी विवशता और आपका दबाव एक पल के लिए काफी हावी हो गया था मुझ पर सरकार। सालों से मेरे पेट में तकलीफ थी, लेकिन कुलकर्णी सरकार समय ही नहीं दे पा रहे थे। नहीं जांच हो पाई, ना दवा मिली। लेकिन साई, उनकी दवा लेने से मैं फिर से ठीक हो गई। ये सुना है कोई उस्मान आए थे दूर गांव से, उनके बेटे के कान में दर्द था, लेकिन साई ने उसे भी ठीक कर दिया। सबसे बड़ी बात कि साई को कोई तकलीफ बतानी ही नहीं पड़ती, वो सब कुछ जान जाते थे, जैसे कि कोई अंतर्यामी हो। और किसी में भेदभाव भी नहीं करते। हम गरीबों के लिए तो वैसे वो भगवान का रूप ही है। वो दो औरतें तो बस एक छोटा सा उदाहरण थी। फिर मैंने वहां जीवा को देखा, पागल जीवा, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। बच्चों के साथ हंस खेल रहा था। मौनी, जो अपने पिता के साथ जा रही थी। आपने ठीक कहा सरकार, शिरडी के उद्धार, शिरडी की रक्षा करने का संकल्प करने वालों में मैं हूं। आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मुझे इस शिरडी से बहुत प्रेम है, और इसीलिए मैं इस पोटली को पुलिस चौकी भी नहीं दे पाया। क्योंकि सच तो यह है कि साईं ही शिरडी का भविष्य सुधार सकेंगे। वो अभिशाप नहीं, वरदान बनकर आए हैं हम सबके जीवन में। तुम्हारी बेटियां कुंवारी रह जाएंगी दहेज के बिना। जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं साईं के विरुद्ध कोई झूठा कार्य नहीं करूंगा, तब मुझे भी डर लगा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि भले ही वो आजीवन कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं उसके दहेज के लिए इस पूरे शिरडी का सौदा नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार, दहेज देना कौन से पुण्य का कार्य है? असली अभिशाप तो ये है जिसके दोषी हम माता पिता हैं। क्यों हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं अपनी बेटियों को विदा करने में? क्यों हम डरते हैं कि उसे कोई दूसरा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? क्यों हम डरते हैं कि वो आजीवन कुंवारी रह जाएगी? अगर शिरडी का उद्धार चाहिए, इस समाज का उद्धार चाहिए, तो सबसे पहले ऐसी कुप्रथा पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो बेटियों के माता पिता अपने जमीर को बेचने में विवश होते रहे और बड़े बड़े साहूकारों के आगे कर्ज में डूबते रहेंगे। मैं खुश हूं कि खंडोबा जी जो मेरी परीक्षा ले रहे थे, उस परीक्षा में मैं रुक जाओ। परीक्षा खंडोबा ने नहीं, मैंने ली थी मालसापति, जिसमें तुम सफल हो गए। आज मुझे विश्वास हो गया है, तुम पर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, तुम अपने आदर्श, अपने सिद्धांत, अपने मूल्य, अपने मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। शिरडी के उद्धार के लिए मैंने जो योजना बनाई है, उसमें तुम जैसे व्यक्ति का मूल्य बहुत है मेरे लिए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूं। हरिओम। तो 100 तोला सोना तुम्हारे बेटी के लिए।
धूमधाम से करना उसका विवाह। जिसके जीवन में साई का आशीर्वाद हो, उसके जीवन में 100 तोले सोने का क्या मोल। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है कुलकर्णी सरकार, वो भी बिना दहेज के। यही है साई कृपा। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी मां का घर है, और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। पकड़ लिया शैतान। नहीं नहीं, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। नहीं नहीं, एक बार फिर से। अब नहीं लक्ष्मी, आज के लिए काफी। घर जाओ, तुम्हारी माँ राह देखती होगी। ठीक है? ठीक है। बिना मिठाई लिए ही आ गए। तुम मालसापति, आप सिर्फ रोते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी? ये क्या करने जा रहा था मैं साई? ये क्या करने जा रहा था? मालसापति, जो किया नहीं तो फिर उसके बारे में सोचना क्या? सबुरी सबुरी। मालसापति जी, आप, मुझे लगा आप शगुन की तैयारियों में व्यस्त होंगे, इसलिए मैं खुद ही चला आया। हाँ, मैं साई से मिलने आ गया था। ये है मेरे मित्र नाना साहेब, पड़ोस के गांव से। आपके पलंग के लिए लकड़ियां लाए। साईं, जब से आपके बारे में सुना है तब से आपके दर्शन पाने की इच्छा थी, और आज ऐसे लग रहा है जैसे सारी इच्छाएं पूरी हो गई। राम जी भला करेंगे। ये काफी है। लेकिन साईं, एक लकड़ी से पलंग कैसे? जितना आवश्यक हो उससे अधिक लेने का मतलब है किसी की जरूरत को पूरा होने से रोकना।
मेरे लिए यही बहुत है। जाइए महालसापति जी और शगुन की तैयारी कीजिए। और नाना साहेब। जी साईं। बरसों से सूना पड़ा आपका आंगन किलकारियों से गूंज उठेगा। मैंने तो आपको अपना दुख बताया ही, फिर आप मेरे मन की बात कैसे समझ गए? अल्लाह मालिक। जाइए नाना साहब, अपनी पत्नी से कहिए कि भगवान से ना रूठे। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। अवश्य कहूंगा साहब। सबका मालिक एक। दादा, मैं तो पहले से ही जानती थी वो महालसापति किसी काम का नहीं है। सरकार, अब अगली चाल जल्दी चलनी होगी। ए, चुप कर। चाल चाल चाल। दादा, ये ढोंगी जो भी है ना, है बड़ा चतुर। देखो ना, देखते देखते सारे लोगों का इतना समर्थन मिल गया उसे। ऐसी चालें चलकर उसे यहां से निकालना संभव नहीं है। उसे तो मैं कुछ सोचती हूँ। जहां चाल ना चले वहां जाल बिछाना पड़ता है जू। जाल मतलब? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, सारे काम छोड़ के सुनो। सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इससे शिरडी का भविष्य उज्जवल बनेगा। गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला जा रहा है ताकि सभी बच्चे उसमें शिक्षा पा सके। कुलकर्णी सरकार विद्यालय खुलवा रहे, वो भी अचानक? भाई, जब अच्छा काम होने जा रहा है तो उसमें तर्क क्या ढूंढना? जो भी है इससे अच्छा ही होगा शिरडी का। ये तो बड़ा ही नेक काम है, हमारे बच्चे भी शिक्षा पाएंगे। हाँ, पर ऐसा क्या हो गया है कि? अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए, और क्या चाहिए? कुलकर्णी सरकार के आशीर्वाद से शिरडी सशक्त और शिक्षित बनने जा रहा है। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। ए, रुको। बड़े निर्लज हो तुम लोग। फिर लौटाए सामान उठाकर। मन नहीं भरा कुलकर्णी सरकार की फटकार सुनकर? हमें सरकार ने ही बुलाया है। सरकार ने? आने दे च्यो, आने दे। मैंने ही बुलाया है इन्हें। कुछ सोचा है मैंने तुम्हारे बारे में। काम ढूंढ रहे थे ना, करोगे?
अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। वेतन भी मिलेगा। सरकार, करना क्या होगा मुझे? समय आने पर बताऊंगा क्या करना है। ठीक है। अरे ओ यसुमौशी, इनका कमरा दिखाओ, सामान लेके जाओ अंदर। काम, वो भी इसके लिए? कोई नई चाल सोची है क्या? अरे ओ, हाँ था ना जो, चाल नहीं चले तो जाल बिछाना पड़ता है। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो पाखंडी उसमें फंसेगा ही फंसेगा, और ऐसा फंसेगा कि निकल नहीं पाएगा। अरे ओ, जब हम आए थे यहाँ, हमारा इतना अपमान किया और हमें निकल जाने के लिए कहा, फिर वापस बुला लिया। भामा, दूर के ही सही, पर हैं तो हमारे रिश्तेदार ही ना। दया आ गई होगी उन्हें हमारी परेशानी देखकर। धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मम न त्यजामि, मानो धर्मो हतो वधीत। इसका मतलब समझती हो? जो धर्म का नाश करे, धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करे, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म वो है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। आग का अपना धर्म है, पानी का अपना, जानवरों का अपना धर्म है, और इंसान का धर्म क्या है जानते हो? इंसान का धर्म है इस संसार को और बेहतर बनाना, समाज के उद्धार को अपने जीवन का लक्ष्य मानना और उस पर अमल करना। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म सिर्फ एक है। जिंदगी में कोई फैसला लेना हो और समझ ना आए कि क्या करना है, तो इंसानियत के इस धर्म को याद करना एक दिए की तरह तुम्हें उस अंधेरे से बाहर आने का रास्ता धर्म जरूर दिखाएगा। क्या लिखा भाई ये? विद्यालय।
हरिओम। ये सब देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई स्वप्न है, लेकिन स्वप्न नहीं, स्वप्न का साकार होना है ये। उस स्वप्न का साकार होना जिसमें स्वयं खंडोबाजी ने आकर मुझे दर्शन दिया और कहा, अपनी प्रजा की इतनी बड़ी पुकार आप कैसे नहीं सुन सके। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रजा को शिक्षा की, विद्या की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी हो, उन्नति करे, इसके लिए गांव में विद्यालय आवश्यक है। उसी क्षण मेरी नींद टूटी। मैंने संकल्प किया, चाहे जो भी कुछ हो, गांव में विद्यालय खुलेगा ही खुलेगा। इसे देखिए, इसने मुझसे हिसाब मांगा, मैंने दिखा दिया, लेकिन बेचारा अनपढ़ गंवार कहां कुछ पढ़ सका। मुझे बहुत दुख हुआ इसके लिए, केवल इसके लिए नहीं, तुम सब लोगों के लिए। तुम सब अनपढ़ गंवार हो, अशिक्षित हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे आएंगे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, वो करेंगे बराबर से हिसाब। वो समझेंगे कुलकर्णी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया शिरडी के लिए। हरिओम। कुलकर्णी सरकार की। अरे तभी बोलो, कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। हरिओम। विद्यालय का शुभारंभ हो गया है। कल से विद्यालय शुरू हो जाएगा। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।